मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरत् तारनायकशेखरां स्मितमुखी माफीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषक रक्तोत्फलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परामम्बिकां श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधि। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्म मयि सन्तु मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से और महापुरुषों के अनुग्रह से सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद के जो 6वां अध्याय है उसके तीसरे खंड तक चिंतन हुआ यथामति। सत नाम का सतसंज्ञक उस परमात्मा ने पहले ईक्षण किया, ईक्षण के पश्चात क्रम से तेजादि की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद त्रिवितकरण हो गया। त्रिवितकरण का मतलब है एक में आधा तो अपना रहेगा और 1/4 दूसरे का रहेगा। तो त्रिवितकरण के द्वारा सारा शरीर बनाकर उसमें मैं प्रवेश करूँ, ये विचार हुआ। अंतिम में वहाँ कहा दिया था तीसरे खंड में, हे सौम्यः त्रिविक्रम एक एक भवति तन्मे विजानीहि।
तो प्रत्येक जो त्रिवित है वह मेरे द्वारा जानू। जैसे तेज भी त्रिवित है, जल भी त्रिवित करण है और पृथ्वी भी है। तो प्रत्येक को जानो, ये बता दिया था। तो ये जो देवताओं का जो त्रिवितकरण कहा गया उसका उदाहरण दिया जाता है। अभी कैसा त्रिवितकरण है, उसमें तीनों अंश कैसा है ये दिखाना है। तो उदाहरण के द्वारा यहाँ समझाने जा रहे हैं। देखिए, उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण का तात्पर्य उदाहरण में नहीं होता है। उदाहरण इसलिए दिया जाता है, उस उदाहरण के द्वारा जो आपको समझाना है उसको समझाना पड़ता है। इसके लिए उदाहरण है। उदाहरण तो एक देश होता है। दृष्टांत और दाष्टांत में बिल्कुल साम्यता यदि मानते हो तो दृष्टांत कैसा रहेगा, एक देश होता है। इसीलिए जो प्रसिद्ध है उस प्रसिद्ध को वहाँ बताने जा रहे हैं। जो प्रसिद्ध है उस प्रसिद्ध जो उदाहरण है उसको श्रुति यहाँ निरूपण करने जा रहे, उसको बताने जा रहे। पहले अग्नि को लेके यहाँ बता रहे हैं, अग्नि में तीनों रूप कैसा है करके उसको समझा रहे। देखिए आगे के मंत्र के द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा श्रुति ये समझाना चाह रही है, कोई भी जो वस्तु होता है ना उसमें एक कारणंश एक कार्यांश रहता है और एक अधिष्ठान है एक अध्यस्त है तो अधिष्ठान ही है वो। उसमें आपकी वाणी का विषय होता है, वाणी और बुद्धि दोनों प्रयोग होता है। एक तो आप शब्द प्रयोग करते हैं और बुद्धि का प्रयोग करते हैं। शब्द का प्रयोग होने से वो नाम हो गया, बुद्धि का प्रयोग हो गया रूप। अच्छा, वो शब्द का प्रयोग और बुद्धि का प्रयोग हटा दीजिए, बचेगा क्या? केवल अधिष्ठान मात्रा कारण मात्रा रहता है। वैसे ही सारा जगत जो दिख रहे ना, जगत भान हो रहे। अच्छा, ये जो जगत दिख रहे, कोई भी वस्तु को ले जाए आप, उसमें दो है, आपका शब्द और बुद्धि का विषय बनता है। जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी है, बना दिया, घट शब्द प्रयोग किया, घट बुद्धि हो गई। घट शब्द और घट बुद्धि हटा दिया, रहेगी क्या? मिट्टी मात्र है ना, मिट्टी से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। वैसे ही प्रपंच, ये शब्द और प्रपंच ये बुद्धि, उसी का नाम है नाम और रूप। ये हटा दीजिए तो बचेगा केवल आपका अस्थि भाति प्रिय रूपाधिष्ठान। उसको समझाने के लिए यहाँ त्रिवितकरण के द्वारा समझाना चाह रहे। देखिए प्रथम मंत्र, यदग्रे रोहिता रूपम यदग्ने रोहितं रूपम तेजसा तद्रूपम यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य
अभगात् अग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो न मदेयं त्रीणि रूपाणित्येव सत्यम्। यद अग्ने, अतः जो अग्नि का मतलब त्रिविध कर्ण अग्नि, दो अग्नि हैं। सबसे पहले उस तेज के द्वारा उत्पन्न हुई जो अग्नि है वो अत्रिवितकृत है। अत्रिवितकृत का मतलब है उसमें अभी तो कोई मिला नहीं दूसरे दो, केवल अत्रिवितकृत है। जैसा अपंचीकृत बोलते हैं ना, अपंचीकृत का मतलब क्या है? उसमें कोई मिला नहीं है, उसी का नाम है तन्मात्र कहते हैं अथवा अपंचीकृत कहते हैं, सूत्र कहते हैं। वैसे ही यहाँ अत्रिवितकृत, एक में और दो नहीं मिले हैं, किंतु यहाँ जो अग्नि शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये त्रिवितकृत अग्नि है। और भी दो मिले हैं उसमें, तेज भी, तेज तो है ही अपना, जल और पृथ्वी का अंश मिला है, उसको बता रहे। देखिए, यद अग्ने, यद अग्नि का मतलब जो अग्नि का क्या, रोहित रूपम। अग्नि में कभी लाल रूप दिखता है ना आपको, लाल अग्नि करके, वो जो लाल रूप है वो तेजसा, अतः वो तेज का रूप है, तेज का लाल रूप है। अग्नि में जो है वो तेज का लाल रूप है। किंतु नैयायिक आदि तेज में शुक्ल रूप मानते, भास्वर शुक्ला मानते, भास्वर शुक्ला ऐसा मानते। किंतु यहाँ स्पष्ट बता रहे अग्नि में जो लाल है वो तेज का रूप है, ये बता रहे। तत्तेजसः, वो तेज का रूप है। अग्नि में यदि शुक्ल रूप है, कभी कभी अग्नि थोड़ा आपको सफ़ेद जैसा प्रतीत होती है, सफ़ेद जैसा भान होती है। वो जो सफ़ेद है कौन सा, त्रिवितकृत अग्नि में लेना। वो जो शुक्ल रूप है वो किसका है, जल का है, क्योंकि त्रिवितकृत होने से उसे जलीय अंश है, वो रूप है। और यत् कृष्णम तद अन्नस्या, और जो कृष्ण वर्ण है, सावला वर्ण जैसा दिखता है, कभी काला जैसा हल्का सा दिखता है, वो है अन्न का मतलब पृथ्वी का है। तो कहने का मतलब जो अग्नि में जो लाल दिख रहे वो तेज का रूप हो गया। जो त्रिवितकृत अग्नि में, जो त्रिवितकृत अग्नि है उसमें जो सफ़ेद दिख रहे वो अत्रिवितकृत जल का है, त्रिवितकृत नहीं, अत्रिवितकृत जल का है। और जो त्रिवितकृत अग्नि में जो कृष्ण रंग देख रहे, काली सी प्रतीति होती है, कभी कभी देखा जाता है, वो है अत्रिवितकृत पृथ्वी का अंश है। तो त्रिवितकृत अग्नि में तीन अत्रिवितकृत मिल गए। तेज का हो गया लाल, जल का हो गया सफ़ेद, और पृथ्वी का हो गया काला। किंतु ये तीनों अत्रिवितकृत है। अग्नि में जो देख रहे हैं वो त्रिवितकृत है, मिला है। जैसा वहाँ पंचीकृत
अपंचीकृत वैसा है। तो आगे बता रहे इस प्रकार अग्नि से अग्नित्व निवृत्त हो गया, इसलिए बोला अग्निर अग्नित्वम अपघात। अग्नि में जो अग्नित्व धर्म है वो जो हटा दिया अपने, निवृत्त हो गया, तो ये बोल रहे तो बचेगा क्या? अग्नि नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। तो ये बोल रहे वाचारम्मण विकार नामधेया, क्योंकि अग्नि रूप तो विकार वाणी का और बुद्धि का है, वाणी और बुद्धि का विषय है। वो निवृत्त होने के बाद वहाँ बचेगा क्या? केवल 3 रूप ही सत्य है। अग्नि नाम का कोई चीज़ नहीं है, वाणी का और बुद्धि को लेकर कहा दिया, और वो यदि हटा दिया 3 रूपाणी, मतलब 3 रूप है, अत्रिवितकृत है, वही सत्य है। कहने का मतलब कारण ही सत्य है, सिद्ध हो गया। यहाँ त्रिवितकृत का मतलब है तीनों तत्वों से मिश्रित, मिला है। उस अग्नि को कहते हैं त्रिवितकृत अग्नि। जैसा अग्नि में जो आपको सफ़ेद रक्त दिख रहा है वो अत्रिवित केवल अग्नि का तेज का स्वरूप है, और शुक्ल है जल का। ये तीनों मिला दिया। जैसा लोक में तीनों को मिला करके जैसा रस्सी बनाते हैं, वैसे ही अग्नि बन गए। तो अत्रिवितकृत 3 मिलके एक त्रिवितकृत अग्नि बन गए। तो इस प्रकार हे पुत्र, तो ये त्रिवितकृत तो हो गया, भान भी हो रहे, देख रहे। तू जो समझता था, तूने जो इस प्रकार मान लिया, क्या अग्नि इन तीनों रूपों से अलग भी कोई वस्तु है? अर्थात अग्नि नाम की एक वस्तु है, किससे? इन तीनों रूपों से। जैसा मिट्टी से अलग एक घट नाम की वस्तु है, एक घट नाम का एक पदार्थ है, धागे से अलग एक पट नाम का वस्तु है, ऐसा अज्ञानी मानते, अविवेकी लोग मानते। वैसे ही हे पुत्र, तू भी ये जो अग्नि नाम का एक वस्तु है, इन तीनों रूपों से अलग कोई वस्तु है, ये जो आप माने थे, उस अग्नि का अग्नित्व अब चला गया, अग्नि में अग्नित्व निवृत्त हो गया, तो वहाँ अग्नि नाम का कोई वस्तु नहीं रहती है। उसका भावार्थ ये है, कहने का मतलब तीनों रूपों का एक विशेष ज्ञान होने से, तीनों रूप जहाँ मिल जाते हैं एक विशेष ज्ञान होने से, हे पुत्र आपकी पहले अग्नि बुद्धि हो गई और अग्नि बुद्धि भी हो गई और अग्नि शब्द भी प्रयोग किया। तो अग्नि बुद्धि और अग्नि शब्द ये प्रयोग होता है, ये निवृत्त हो गया, बचेगा क्या वहाँ? अग्नि नाम का कोई नहीं। जैसा ईंट पत्थर आदि है, सीमेंट आदि से एक अलग मकान है, ऐसा मानते। अच्छा, ईंट पत्थर सीमेंट को मिला दिया, एक खड़ा कर दिया, तो वहाँ आपकी बुद्धि हो गई, मकान बुद्धि हो गई, और मकान ये शब्द प्रयोग करने लग गए। अच्छा, ये मकान है, ये शब्द हो गया, मकान बुद्धि हो रही है। कौन है? ईंट पत्थर सीमेंट लोहा को एक खड़ा किया, उसका समूह का नाम है ना, और समूह की बुद्धि हो रही। अच्छा, उसको हटा दिया आपने,
मकान शब्द भी हटा दिया, मकान बुद्धि भी हटा, बचेगा क्या वहाँ? केवल उसका जो मटेरियल है, सामग्री है, वही बच जाएगा। तो इसलिए हे पुत्र, तो पहले अग्नि अलग समझ रहे थे, किंतु वो अग्नि कोई अलग नहीं, वहाँ केवल अपना अग्नि बुद्धि और अग्नि शब्द मात्र प्रयोग हो रहा था, वही निवृत्त हो गया। वहाँ केवल जिससे अग्नि संज्ञा पड़े थे वो 3 है, वही बच जाएगा। जैसा जिस प्रकार कोई स्फटिक मणि है, स्फटिक है, उस स्फटिक के पास में आपने कोई लालिमा रख दिया, लाल वस्तु स्फटिक के पास, लाल रंग का कोई उपाधि रख दिया, उपादान, तो स्फटिक आपको, उस स्फटिक में एक तो पद्मराग बुद्धि हो रही और पद्मराग शब्द प्रयोग। अरे देखो पद्मराग मणि है, पद्मराग मणि जिस प्रकार लाल रंग जैसा चमकती है, वैसे ही वो स्फटिक भी आपको लाल रंग जैसा चमक रहे। तो अभी देखिए स्फटिक और वो लालिमा मिल गया, चाहे तो जब कुसुमा हो अथवा अन्य कोई लालिमा रख दिया, तो दोनों मिलने से आपकी बुद्धि क्या हो गई? पद्मराग मणि बुद्धि हो गई और पद्मराग शब्द प्रयोग किया। अच्छा, इन दोनों को हटा दीजिए, अर्थात दोनों को अलग कर दीजिए। पद्मराग इस प्रकार शब्द और बुद्धि का प्रयोग किया था, इन तो उनका पार्थक्य यदि हो गया आपको, ये पद्मराग शब्द और पद्मराग बुद्धि दोनों निवृत्त हो जाएगी। ना तो वहाँ पद्मराग शब्द भी प्रयोग करेंगे, ना पद्मराग बुद्धि भी होगा, केवल स्फटिक बुद्धि होती। वैसे ही हे पुत्र, रूपत्रयों से बने हुए एक समूह विशेष, उसको आपने अग्नि शब्द प्रयोग किया और अग्नि बुद्धि हो गई। वास्तव में न वह अग्नि शब्द है न अग्नि बुद्धि है, उसको हटाने के बाद केवल कारण मात्र रहा। तो इसलिए बता रहे अग्नित्व निवृत्त होने पर तो केवल वहाँ 3 रूप ही अवशेष रहते हैं। तो यहाँ आपके मन में एक संशय हो सकता है, विचार आ सकता है, जैसा यहाँ अग्नि के संबंध में जो अग्नि हो दिख रहे आपको, उसके संबंध में आपने क्या किया? एक अग्नि बुद्धि और अग्नि शब्द ये प्रयोग किया। एक तो अग्नि शब्द और एक अग्नि बुद्धि, और अग्नि शब्द और अग्नि बुद्धि हटाने पर वहाँ अग्नि नाम का कोई वस्तु है ही नहीं, केवल 3 रूप शक्ति है। ये जो आपने कल्पना किया, कौन? अग्नि बुद्धि और अग्नि शब्द, ये अधिक कल्पना करने का क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? बस रूपत्रय का विवेक करने से पूर्व जो अग्नि ही था, रूपत्रय का जब तक विवेक नहीं किया तब तक अग्नि ही था। और वह अग्नि का अग्नित्व रोहितादि रूपों का, रोहितादि जो रूप है उनको आपने विवेक किया तो निवृत्त हो गया, ऐसा मान ले लो। जैसा मान लीजिए जिस प्रकार तंतुओं को निकल लेने पर, तंतुओं को हटाने पर वहाँ पट नाम का वस्तु नहीं रहता है। आपने क्यों पट बुद्धि और पट शब्द क्यों कहा? पट बुद्धि और पट शब्द हटाने पर
वहाँ पट नाम का कोई वस्तु नहीं रहता है, केवल तंतु रहता है। ये क्यों कहा? तंतुओं को निकाल दे दीजिए तो पट का अभाव अपने आप होता है। तंतुओं को हटा दिया, धागे को हटा दिया, पट कहाँ रहेगा? नहीं रहता ना। तो आपने बुद्धि पर्यंत क्यों गया? क्या आवश्यकता है? ऐसा कोई आक्षेप कर सकते हैं, आपके मन में जिज्ञासा हो सकती। तो ये बात नहीं है, क्योंकि अग्नि तो वो क्या है? अग्नि नाम का कोई वस्तु है? अग्नि बुद्धि और अग्नि शब्द से अतिरिक्त वहाँ कोई अग्नि है क्या? नहीं। जैसा घट शब्द प्रयोग करते आप, क्या घट है, और घट आपकी बुद्धि बन गई। इससे अतिरिक्त वहाँ कोई है वस्तु? नहीं है ना। यदि वस्तु है तो क्या है? मिट्टी मात्र है। आप प्रयोग करते हैं गहना है, आभूषण है। अरे ये आभूषण क्या चीज़ है? एक तो आभूषण, गहना शब्द प्रयोग किया, गहना ये बुद्धि बन गई। अच्छा, शब्द भी प्रयोग किया गहना, आपकी बुद्धि भी हो गई। किंतु वहाँ गहना नाम का कोई वस्तु है, आप दिखा सकते हैं? शब्द और बुद्धि से अतिरिक्त दिखा सकते हैं? देखेंगे हाँ दिखा सकते, देखो दिख रहे। अरे वो दिख रहे हैं क्या पता है? सोना है, सोना दिख रहे, नहीं दिखा सकते। तो वैसा ही यहाँ, अरे जिज्ञासु, आपने जो जिज्ञासा किया ठीक ही है, आपने जो प्रश्न किया वो ठीक ही है। तंतुओं को निकल लेने पर पट तो अपने आप समाप्त होता है। तंतुओं को हटाओ, पट समाप्त हो जाता है। किंतु बुद्धि को हटाने पर वो पट समाप्त होता है। ये जो कहा दिया, ये क्यों कहा दिया? उसका समाधान ये है, अरे वहाँ जो बुद्धि ही पट है आपका, बुद्धि शब्द प्रयोग किया है, उससे अतिरिक्त तो ना कोई पट है, तंतु ही है। इसलिए यहाँ श्रुति ने ठीक ही बता दिया, विचार पूर्वक चिंतन पूर्वक बता दिया। क्योंकि चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जितना आप गंभीर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वैसा वैसा ये जो अविचारमान से जो है वो शिथिल हो जाता है। क्योंकि ये जो है आत्मगता है ना, आपको आत्मा के ओर ले जा रहे, स्वरूप के ओर प्रतिपादन करना है, महावाक्य। इसलिए आपका विचार जितना चिंतन है, विचार जितना गहरा है, उतने ही आप उस तत्व के पास जाएंगे। सामान्यतः मोटी मोटी बुद्धि से सिद्ध होता है, चलो तंतुओं को हटाने से पट समाप्त हो गया, तो ठीक है। मिट्टी को हटाने पर घट नहीं रहता है, ये तो सामान्यतः ठीक है। किंतु घट है क्या, पहले जानकारी होनी चाहिए ना आपको। घट कहते किसको, ये तो होना चाहिए। क्या घट नाम का कोई वस्तु है वहाँ? यदि है तो आपको बताना पड़ेगा। यदि बिल्कुल ना असत हो, घट शब्द प्रयोग करते हैं, घट बुद्धि भी होती है, इसलिए वहाँ शब्द और बुद्धि से अतिरिक्त है ही नहीं। इसी का नाम है नाम रूप कहते हैं। उसको निवृत्त किया, नाम रूप हट गया, बचेगा क्या? अधिष्ठान है ना, और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हे सौम्य, जो अग्नि में अग्नित्व आ गया, मतलब शब्द और बुद्धि, ये तीनों को मिलने से, ये बुद्धि हटाने के बाद ये तीनों ही बचेगा। कारण ही सत्य है,
और कार्य केवल शब्द और बुद्धि का खेल मात्र है। वैसे ही यहाँ जगत और जगत नाम और जगत बुद्धि हो रही किससे? ब्रह्म में ही। तभी जाके सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, पीछे बताया था, ये सारा ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। ये नाम और रूप, जगत ये शब्द प्रयोग करते हैं, जगत ये बुद्धि हो गई। तो जगत शब्द भी हटा दीजिए, जगत बुद्धि भी हटा दीजिए, केवल अधिष्ठान अस्थि भाति प्रिय रहता है। इसे ये संकेत करना चाह रहे हैं। पिताजी ने कहा, हे सौम्या, एक दृष्टांत तो आपको दे दिया, एक दृष्टांत के तो समझा दिया, तो और भी दृष्टांत सुनो। उसके लिए और 3 दृष्टांत दे रहे, 3 मंत्रों के द्वारा उसको बता रहे। देखें, यदादित्यस्य रोहितारूपं तेजसा तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य अपगादादित्यादादित्यं वाचारम्भणविकारो नामधेया त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम्। अरे श्वेतकेतु, देखो ये आदित्य दिख रहे हैं ना आपको? आदित्य को आप देख रहे हैं ना? हाँ पिताजी देख रहे। उस आदित्य में लालिमा दिख रहे हैं ना, लाल रंग, वो कहाँ से आया? ये समझो ये दो अत्रिवित कृत तेज का है, अत्रिवित कृत तेज का वो लालिमा उसमें आ गई आदित्य में। अच्छा कहा दिया पिताजी, आदित्य में सफ़ेद भी है, शुक्लत्व है, वो कहाँ से आ गया? जैसे दोपहर को देखे सफ़ेद दिखता है, वो शुक्लत्व कहाँ से आ गया? अरे पुत्र, जो आदित्य में शुक्ल दिख रहे हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद, वो तो अत्रिवित कृत जल का है, अत्रिवित कृत जल का है। और कभी कभी उसमें एक सावला रंग कृष्ण वर्ण जैसा है, वो भान इतना कम होता है, 2 तो भान होता है। रक्तवर्ण सुबह और सायंकाल स्पष्ट होता है, और श्वेत वर्ण है, सफ़ेद तो आपको भान होता है आगे, कृष्ण वर्ण हल्का सा भान होता है, कभी कभी होता है, किंतु ऋषि लोग देखते हैं उसको। वो जो कृष्ण वर्ण है, सावला है, काला दिख रहे है आदित्य में, छांदोग्य में स्पष्ट बता दिया। अतः इसी में मधुविद्या में तद अन्नश्या, अतः पृथ्वी का अंश है। अच्छा पिताजी, पृथ्वी का कौन सा? त्रिवितकृत पृथ्वी का है अथवा अत्रिवितकृत? अरे पुत्र, वो तो अत्रिवितकृत पृथ्वी का है। तो इसका मतलब अत्रिवितकृत तेज, उसका जो लाल रंग, अत्रिवितकृत जल, उसका सफ़ेद रंग, अत्रिवितकृत पृथ्वी, उसका कृष्ण रंग दिख रहे हैं आदित्य में। ये जो 3 मिल गए ना, रोहित, शुक्ल और कृष्ण, तो मिलने से वहाँ एक आदित्य शब्द आपने प्रयोग किया, और आदित्य बुद्धि हो गई। वही बता रहे, तद अन्नस्य अपगाद आदित्यादादित्यम। आदित्य में आदित्यत्व मतलब आदित्य शब्द और आदित्य बुद्धि हटा दीजिए, क्योंकि वो वाचारंभण है, शब्द के द्वारा प्रयोग किया है। आदित्य शब्द प्रयोग किया, तीनों का सम्मिश्रण को। आदित्य पहले भी मैंने कह दिया था, अनेकों का सम्मिश्रण को आपने नाम रखा मकान, बिल्डिंग कहा दिया। वैसे ही आदित्य शब्द को हटा दे दो
और आदित्य बुद्धि को हटा दे दो, क्यों? वाचारंभण है ये, केवल आपका वाणी का विकार है। इसलिए त्रीणि नामधेयाम त्रीणि रूपाणि एव सत्यम, हे पुत्र, ये जो अत्रिवितकृत का 3 रूप थे, कौन कौन? रोहित, शुक्ला और कृष्ण, यही सत्य है। मतलब कारण ही सत्य है। कारण एकत्रित होने से उसका नामकरण किया, ये नाम है, ये बुद्धि ही इस प्रकार। तो उसके बाद आगे के मंत्र में और एक दृष्टांत दे रहे हैं। देखो, एक ही दृष्टांत से समझने वाला समझ सकता है। कभी कभी हमारी बुद्धि पकड़ती नहीं है। कारण ये है, विषयों में लगी हुई बुद्धि विषयासक्त हुई है, तो इसलिए बुद्धि मोटी हो गई, मोटी बुद्धि हो गई। मोटी बुद्धि खराब तो नहीं है, मोटी बुद्धि अच्छी भी है। कभी कभी सोचते मोटी बुद्धि, जैसे एक बार ऐसा विचार हो रहा था, स्वाध्याय हो रहा था, उसमें बहुत लोग बैठे थे, जो समझाने वाला था अच्छे प्रकार से समझा रहा था। होता है पढ़ाने वाले के एक स्वभाव होता है, अरे क्या कुछ समझने आ गया, कुछ घुस गए क्या बुद्धि में? तो उतने में एक माँ ने कहा, महाराज आपकी तो मोटी बुद्धि है, मेरी तो पतली सूक्ष्म बुद्धि है। मोटी बुद्धि के द्वारा जो बताया हुआ है, पतली बुद्धि कैसा पकड़ सकता, उसमें कैसा घुसेगा? सारे हंस पड़े। माता जी ने पूछा, क्यों हंस रहे? अच्छा, वो माता जी का तात्पर्य ये है, मोटी बुद्धि बोल तो बड़ी बुद्धि, बड़े विषय को ग्रहण करने, ये तात्पर्य है। किंतु है क्या है? मोटी बुद्धि बोल तो जड़ बुद्धि, ये अर्थ हो गया। तो इसलिए ये जो मोटी बुद्धि है वो ग्रहण नहीं करता, उसमें घुसता नहीं। सूक्ष्म बुद्धि है। मोटी बुद्धि का मतलब है मोटे विषय को ग्रहण करने वाली बुद्धि है मोटी बुद्धि। स्थूल विषय को ग्रहण करने वाली बुद्धि स्थूल बुद्धि, और सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने वाली बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि। अथवा राग द्वेषादि दोषों से कलुषित बुद्धि है, ये स्थूल बुद्धि है, मोटी बुद्धि है। राग द्वेष आदि से रहित है, ये बुद्धि है सूक्ष्म बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है। तो शुद्ध बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, उसमें घुस जाता है, अतः तो वो पकड़ सकती है और दूसरे में नहीं पकड़ सकती। तो बुद्धि में घुस जाता है। जैसे एक अध्यापक पढ़ा रहा था, बहुत बच्चे थे, मुझे क्या कुछ घुस गया तेरा सिर में, ऐसा पूछते हैं ना। तो एक विद्यार्थी बैठा था, वो खिड़की के बगल में था, खिड़की से बाहर देख रहा था, क्योंकि बाहर एक बिल में सांप घुस रहा था, उसको देख रहा था। वो सब कुछ घुस गया था, अभी थोड़ा बाकी था पूछ। तो उतने में अध्यापक ने पूछा, पढ़ा रहा था, उसने पूछा, ए, वो देख रहा था ना बाहर, उसको खड़ा किया, ए, क्या कुछ घुस गया तेरे सिर में या नहीं? उन्होंने कहा, गुरुजी सब घुस गया, अभी थोड़ी पूंछ बाकी है। वो क्या पूछ रहा? वो गुरुजी ने पूछा, मैंने जो सुनाया, मैंने जो बताया, ये कुछ आप समझ गए क्या? नहीं, ये तात्पर्य था। किंतु वो तो सांप को देख रहा था बाहर।
तो सांप घुस गया, पूंछ बाकी, तो इसलिए बोलो गुरु जी सब घुस गया, कुछ पूंछ बाकी है। इसी प्रकार बुद्धि में जो घुस जाना अर्थात बुद्धि पकड़ती, तो इसलिए जो सूक्ष्म बुद्धि है, विचारक है, उनके लिए कोई जरूरत नहीं, एक ही दृष्टांत से काम हो सकता है। किंतु कभी कभी हमारी बुद्धि बहिर्मुख है, विषयोन्मुख है, समझ नहीं है, इसलिए उसको अलग अलग दृष्टांत देना पड़ता है, भिन्न भिन्न। इसलिए यहाँ पहले अग्नि का दिया, उसके बाद चंद्रमा का दे दिया, सूर्य का दे दिया, और तीसरा और एक दृष्टांत दे रहे थे कि चंद्रमा का दृष्टांत दे रहे, उसके द्वारा समझा रहे चंद्रमा के दृष्टांत देके। यच्चंद्रमसो रोहितं रूपं तेजसा तद्रूपं यच्चुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य अपगात् चंद्राचंद्रत्वं वाचारंभणविकारो नामधेया त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम। अरे श्वेतकेतु, देखो और एक दृष्टांत दे के मैं समझा रहा हूँ, तुम समझो, यदि पहले समझ गए तो और भी उसको दृढ़ करो। जैसा रात्रि में तुम चंद्रमा को देखते हैं ना, उस चंद्रमा में हल्का सा जो लाल रंग दिखता है, कभी वो जो लालिमा है वो किसका है? वो तेज का है, किंतु अत्रिविकृत तेज का है। और उसमें जो सफ़ेद है, कभी कभी सफ़ेद दिखता है, और वो सफ़ेद दिख रहा है ना चंद्रमा में, वो जो सफ़ेद है वो जल का अंश है, अत्रिविकृत जल है, उसका रूप दिख रहा है। और कभी कभी थोड़ा सा काला जैसा लगता है, किंतु काला कभी कभी भान होता है, स्पष्ट नहीं भान होता है। वो जो है पृथ्वी का अंश है। तो इसलिए तीनों का अत्रिविकृतों का, जो तीन अत्रिविकृत है, एक का लोहित, तो रोहित हो गया अग्नि का, और शुक्ल हो गया जल का, कृष्ण हो गया पृथ्वी का। ये सब मिल गया तो मिलने से उसका नाम हो गया चंद्रा, चंद्रमा करके ये शब्द प्रयोग किया। और चंद्रमा बुद्धि हो गई, तभी जाके उसमें चंद्रत्वा ये व्यवहार किया। तो ये बोल रहे तद अस्याः शुक्लं तदपां यत् कृष्णं तद अन्नस्य अभगात् चंद्राः अभगात् चंद्राचंद्रत्वम्। चंद्र में चंद्रत्वा मतलब ये शब्द और बुद्धि, यही चंद्रत्वा। वो क्यों? वाणी का विकार है, उसको हटा दिया। अरे पुत्र, इसको हटाने के बाद केवल वहाँ ये तीन ही अपंचीकृत है, अत्रिविकृत है, यही बच जाते हैं। यही सत्य है और कोई सत्य नहीं। देखिए, पिता हो तो ऐसा होना चाहिए। क्यों? समझाते कभी उगते नहीं है। इसे सिद्ध होता है आरुण्य है, तत्ववित्त है। जिज्ञासु को उसकी जिज्ञास्य जो है वहाँ तक जब तक ना पहुँचावे तब तक उसको समझाना चाहिए। इसलिए समझा रहे भिन्न भिन्न दृष्टांत से, नहीं तो डांट के फटकार जा भाग जाओ यहाँ से, ऐसा बोलने दें, किंतु ऐसा नहीं। तो चंद्रमा के दृष्टांत के द्वारा समझा दिया। ये चंद्रमा
नाम और चंद्रमा बुद्धि से अतिरिक्त कोई है नहीं, है तो तीन ही सत्य है, कारण ही सत्य बता दे। तो चंद्रमा का दृष्टांत देने के बाद अभी चौथा दृष्टांत देने जा रहे। चौथा बता रहे, देखिए, यद विद्युतो रोहितं रूपं तेजसा तद्रूपं यच्छुक्लं तदभां यत्कृष्णं तदन्नस्य अपगाद् विद्युतो विद्युत्वं वाचारम्भण विकारो नामधेया त्रीणि रूपाणित्येव सत्यम्। अरे पुत्र, ये जो बिजली चमकती है ना, विद्युत का मतलब जो आपका घर में जल रहे है वो बिजली नहीं लेना, इसको भी विद्युत बोलते हैं। एक बार सभा हो रही थी, एक महात्मा अच्छे थे, बोलने का बहुत शौक था उनका, ऋषिकेश में भी। अभी शरीर शांत हुआ, उन्होंने संबोधन में प्रारंभ किया, महाराज को प्रणाम किया। इसके बाद कैलाश के विद्युत मंडल, कहना चाहता विद्वत मंडल को विद्युत मंडल, ऐसा प्रयोग किया। अर्थ का अनर्थ होगा। एक बार आए थे दिल्ली से कोई, उनको तो बोलने के लिए थोड़ा दे दिया। उसी समय में काशी से एक आए थे विद्वान, शाश्वतानंद महाराज न्यायाचार्य थे। तो संबोधन करते हैं, काशी से पधारे हुए न्यायाधीश, उनको भी प्रणाम करता हूँ। कहना चाहता न्यायाचार्य, किंतु न्यायाधीश प्रयोग किया। तो वैसे ही यहाँ विद्युत शब्द का मतलब कमरे में अभी जला रहे हैं ना, वो विद्युत, वो भी है किंतु वो नहीं है। यहाँ विद्युत का मतलब वेदाननादिति विद्युत, आकाश में चमकते है वो विद्युत, ये भी ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। किंतु यहाँ जो विद्युत का तात्पर्य है उस विद्युत को, जो आकाश में जो विद्युत चमक रहे हैं। अभी देखिए, इतना ही दृष्टांत दिया है, ये तो ईश्वर सृष्टि का है। ये विद्युत है, मानव निर्मित है। मानव निर्मित है वो दृष्टांत नहीं दे रहे श्रुति, श्रुति दे रहे ईश्वर निर्मित। पहले अग्नि बता दिया, उसके बाद सूर्य का बता दिया, चंद्रमा का बता दिया, आगे विद्युत का बता रहे। अच्छा, वो बिजली चमक रहे हैं ना पुत्र, और उसमें थोड़ा सा लाल रंग दिख रहे, रोहित शब्द लाल, वो जो लाल है वो किसका है? मतलब अत्रिवित कृत तेज का है, त्रिवित कृत का नहीं, उस तेज का रूप है। तो ये बता रहे हैं तेजसा तद्रूपम। अच्छा, उसमें कभी कभी थोड़ा सफ़ेद चमकता है एकदम आपको, शुक्लम, किसमें? उस बिजली में। और वो जो शुक्ला है वो जल का है, समझो वो जल का है। किंतु कौन सा जल है? त्रिवित कृत नहीं लेना, अत्रिवित कृत, ये याद रखिए। अत्रिवित कृत का मतलब अभी उसमें तीनों मिला नहीं है, अलग अलग है, पृथक पृथक है। और उसमें थोड़ा सा कृष्ण रंग है। कोई कहे महाराज उसमें कृष्ण रंग कहाँ दिखता है? अरे आपको और हमको नहीं दिखता है, किंतु देखा है ऋषियों ने शायद, और शास्त्र है बता रहे, कभी झूठ नहीं बोल सकते। और उसमें भी काला रंग हल्का सा रहता है। वो जो कृष्ण रंग है वो पृथ्वी का अंश है, जो त्रिवित कृत नहीं हुई उस पृथ्वी का अंश है। अच्छा पुत्र,
ये तीनों मिल गया, रोहित, शुक्ल और कृष्ण, तो मिल करके एक आपको विलक्षण रूप जैसा दिखने लग गया और तभी उसको आपने शब्द प्रयोग किया, ये विद्युत है, और विद्युत बुद्धि हो गई। और उस विद्युत में विद्युत्वा शब्द और बुद्धि, वाचारंभण, वाणी और बुद्धि का ही खेल है, उससे अतिरिक्त नहीं है। और उसको यदि हटा दिया आपने, वहाँ केवल तीन ही रूप सत्य है, कारण ही सत्य है, कारण से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। इस प्रकार यहाँ पहले अग्नि का दृष्टांत दिया, उसके बाद सूर्य का दृष्टांत दिया, चंद्रमा का दृष्टांत दिया और विद्युत का दृष्टांत दिया। चार दृष्टांतों के द्वारा श्रुति ने ये समझा दिया, देखो ये जगत नाम का कोई वस्तु है नहीं, ये समझ लीजिए। नाम और रूप से अतिरिक्त, शब्द और बुद्धि से अतिरिक्त वस्तु नाम की कोई है ही नहीं। वस्तु तो केवल अधिष्ठान मात्र है, सत्य तो केवल अधिष्ठान मात्र है, ये समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ आपके मन में आक्षेप हो सकता है, विचार भी आ सकता है, जिस प्रकार ये तीनों देवता मतलब तेज, जल और पृथ्वी, तीनों देवता एक एक करके प्रत्येक त्रिवित है, और ये मेरे द्वारा तुम जानो, मैं आपको अच्छे प्रकार से समझाऊंगा। ये पीछे प्रतिज्ञा कहता ना, पीछे के उसमें। तो ऐसा कहकर यहाँ अग्नि आदि चारों उदाहरण दिया, तेज का ही उदाहरण दिया। कहाँ जल का उदाहरण दिया, कहा न चैना जल में जो रक्त है वह त्रिवित तेज का है, जल में जो शुक्ल है वो जल का है, जल में जो कृष्ण है वो पृथ्वी का है। ये नहीं समझा दिया, न पृथ्वी का भी आपने समझा दिया। तो इसलिए यहाँ आपने चारों जो उदाहरण दिया है त्रिवित कर को बता करके, तो अग्नि का ही दिखाया है ना आपने। तो यहाँ जल और अन्न का उदाहरण प्रदर्शन नहीं किया आपने, ऐसा क्यों? आपके मन में संशय हो सकता है, जिज्ञासा हो सकती है, विचार भी आ सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। प्रतिज्ञा तो तीनों का किया था, तेज, जल और पृथ्वी, तीनों जो त्रिवित कृत है उनको समझाऊंगा करके। और एक के लिए आपने दृष्टांत 4 दिया और अन्य 2 को आपने छोड़ दिया, ये कौन सा आपकी बात है? तो यहाँ ये समाधान है। देखो, एक आप समझ जाएंगे, दूसरा समझ लीजिए। जैसे जल में भी देख लीजिए, जल में भी कभी कभी रोहित वर्ण जैसा दिखता है, वो तेज का समझ लीजिए। जल में शुक्ल है, वो स्वयं जल का है। जल में कभी कृष्ण वर्ण दिख रहा काला सा, वो पृथ्वी का है। और वहाँ भी जल और जल बुद्धि, उसको हटाने के बाद वहाँ जल नाम का कोई चीज़ नहीं रहता है, वहाँ केवल 3 ही रूप सत्य। यहाँ भी समझ लीजिए उपलक्षण है। वैसे ही पृथ्वी में भी जो पृथ्वी देख रहे हैं आप,
ये त्रिवितकृत है। तो त्रिवितकृत जो प्रतिबिंब में है, जो आप रोहित और रक्तवर्ण देखते हैं, वो अत्रिवितकृत तेज का है। और यदि प्रतिबिंब में कहाँ श्वेत वर्ण आप देखते हैं, सफ़ेद भान होता है, कभी सफ़ेद मिट्टी भी होती है, वो जलीय है अत्रिवितकृत का। अब यदि काली मिट्टी भी होती है, जो कृष्ण वर्ण देखते हैं, वो तो पृथ्वी का है। तो ये तीन है, तीन मिल करके ये पृथ्वी शब्द और पृथ्वी बुद्धि हो गई। और ये शब्द और बुद्धि यदि हटा दिया, वहाँ पृथ्वी नाम का कोई वस्तु नहीं है, केवल ये तीन रूप सत्य है। ये आप उपलक्षण के द्वारा समझ लीजिए। अतः चार दृष्टांत दे दिया, इससे उपलक्षण से और अपने बुद्धि से समझ लीजिए। क्योंकि एक को आप स्पष्ट रूप से समझ लिया, उसके लिए अलग अलग दृष्टांत दिया, तो बाकी तो आप समझ सकते हैं। तो एक यदि स्पष्ट हो गए बिल्कुल, दूसरे में भी जहाँ आपको दिख रहे वैसे समझ लीजिए। इसलिए कोई आक्षेप करना ये उचित नहीं है, ये उपलक्षण है, ये समझ लीजिए। तो आगे का विचार हम आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुते स्मृते पुराणानाम् मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।